Hello everyone, welcome to Topper Vidyapeeth. In this video, I am going to derive lens maker formula. But before I'll start with the lens maker formula, first of all, I have to derive two more formulas which are required to derive this formula. Because we know that lens is made up of two media. Here we are having rarer medium, here we are having denser medium and then again rarer. तो जब भी लाइट पास करेगी लेंस में से तो वो 3 बार ट्रैवल करने वाली है और 2 बार रिफ्रैक्शन करने वाली है। पहले रिफ्रैक्शन होगी जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में पास करेगी और दूसरी बार रिफ्रैक्शन तब होगी जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में पास करेगी। यानी यहाँ पे 2 रिफ्रैक्शंस हो रही हैं। इन 2 रिफ्रैक्शन के अलग अलग रीजंस होंगे और अलग अलग ये फॉर्मूले डिराइव होंगे। तो पहले हम इन दोनों सरफेस के लिए डिराइव कर लेते हैं, देन विल कम टू डिराइव दिस फॉर्मूला विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम परस्पेक्टिव। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो लाइट पहले रेयर में है, अब किस में पास कर रही है, डेंसर में पास कर रही है। तो हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा ओ पे है, ओ से लाइट इंसिडेंट हो रही है लेंस के इंटरफेस पे। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो हमें पता है ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाती है क्योंकि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n1 लिया और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n2 लिया। ऑब्जेक्ट हमारे पास ओ पे था, ओ से लाइट इंसिडेंट हुई, ये थोड़ी बेंड हो गई और यहाँ पे हमारी कहीं इमेज फॉर्मेशन होगी। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसका एंगल का नाम होता है अल्फा। इमेज जो एंगल बनाता है उसका नाम होता है गामा। और अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं जो कि मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी उसका एंगल होता है बीटा। यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल रे बना रही है वो नॉर्मल रे ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके तो हमने अपनी डायग्राम ड्रॉ कर ली। हमें पता है जितने भी डिस्टेंस हैं लेंस में सारे हम कहाँ से नापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हुआ। तो ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस हमारे पास यू होगा और आपको पता है हम इस तरफ साइन हमेशा नेगेटिव का लेते हैं। एम से लेकर आई तक का जो डिस्टेंस होगा वो वी होगा और हमारे पास इस तरफ जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमें पता है। और हमारे पास एम से लेकर सी तक का डिस्टेंस होगा आर विच इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको इतना पता ही होगा कि आर की वैल्यू जो होती है वो 2f के बराबर होती है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। मैंने जैसे आपको बोला था कि रिफ्लेक्शन में हमें हर जगह ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, इन द सेम मैनर हमें रिफ्रैक्शन में हर जगह स्नेल्स लॉ लगाना है। जहाँ भी इंटरफेस मिलता है वहाँ पे हमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ता है। तो स्नेल्स लॉ होता क्या है, स्नेल्स लॉ आपने ऑलरेडी 2 बार डिस्कस किया हमने। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला होता है n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r, जहाँ पे n1 और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं मीडिया के और i और r एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन होते हैं। यानी इस डायग्राम में मेरा पहला काम होगा कि हम ड्राइव करेंगे i और r। तो i को अगर मैं देखूँ ट्रायंगल MOB में तो आई विल राइट इन ट्रायंगल MOB, सॉरी नॉट MOB, इट्स NOB, in triangle NOB I can write alpha plus beta is equal to I. Why? Because we know that exterior angle is sum of interior opposite angles. 6th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, हमने पहले भी किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, यहाँ से अगर आई की वैल्यू निकालें तो आई की वैल्यू हमें मिल चुकी है, दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमें आर निकालना है, तो आर कौन से ट्रायंगल में है, NIB, सॉरी C, सो विल राइट इन ट्रायंगल NIC आई कैन सी दैट आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि यहाँ पे बीटा एंगल एक्सटीरियर है तो हम बीटा को लिख सकते हैं r प्लस गामा एंड रीजन विल बी द सेम दैट एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूँ तो दैट वुड बी बीटा माइनस गामा। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ गई है। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, लेकिन पुट करने से पहले हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, व्हेन एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो जो साइन ऑफ थीटा होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। यानी साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, आई के, और साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, आर के। तो वी कैन ऑल्सो राइट साइन n1 आई इज इक्वल टू n2 आर। आई की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला, और आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने, बीटा माइनस गामा। अब हमें तो यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करना है, यानी लेंस फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो उसके लिए हमें एंगल्स नहीं चाहिए बल्कि वैल्यूज़ चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे हम एक अजम्पशंस लेते हैं
या फिर वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है, हम अल्फ़ा की वैल्यू लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फ़ा। और अगर मैं डायग्राम में देखूँ तो मेरा tan अल्फ़ा होगा दैट इज़ इक्वल टू NM अपॉन OM, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बीटा को आई कैन राइट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा विच इज़ इक्वल टू tan, अगर बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर देखे तो दैट विल बी NM और बेस कितना होगा MC, NM अपॉन MC विच इज इक्वल टू P अपॉन B ऑफ कोर्स। नेक्स्ट अगर मैं गामा लिखूँ यहाँ पे, सो गामा विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan गामा, और गामा को अगर हम देखें तो गामा के सामने परपेंडिकुलर कितना है NM और बेस कितना है MI, सो NM अपॉन MI। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, अगर हमसे 2 मान ले तो सब्स्टिट्यूट all values in 2, we will get N1 and my value will be tan alpha is NM upon OM plus beta is NM upon MC is equal to N2। बीटा की वैल्यू कितनी थी NM अपॉन MC और गामा की कितनी थी NM अपॉन MI। अगर हम ध्यान से देखें NM हर जगह है, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो वी कैन टेक इट कॉमन एंड वी कैन कैंसिल आउट ईच अदर। सो वी लेफ्ट विद द ओनली N1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन OM प्लस 1 अपॉन MC इज इक्वल टू N2 1 अपॉन MC माइनस 1 अपॉन MI। ठीक है, अब यहाँ से हम कंबाइन कर सकते हैं N1 OM प्लस N1 MC इज इक्वल टू N2 MC माइनस N2 MI, राइट। अब MC को कंबाइन कर दो, इसको इस तरफ ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और इस चीज़ को, इस वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा यहाँ पे N1 माइनस N2 अपॉन में हमारा आ जाएगा MC एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस N2 MI माइनस N1 OM। ठीक है, अब हम डायग्राम में देखें तो हमें वैल्यू सारी पता है, हमारे पास OM किसके बराबर है माइनस U के, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। MC की वैल्यू होगी R के बराबर, इसकी वैल्यू हमारे पास V के बराबर है, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसके बराबर है माइनस U के, तो 1 अपॉन माइनस U आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन R विल बी इक्वल टू प्लस, यहाँ पे N1 था हमारे पास, प्लस का हो जाएगा N1 अपॉन U माइनस का N2 अपॉन V हो जाएगा। हम चाहें तो माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा N2 माइनस N1 अपॉन R विल बी इक्वल टू N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ओके, इसके बाद हमारे पास सेकंड डेरिवेशन होगी जो कि होगी रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारी डेंसर टू रेयर मीडियम रिफ्रैक्शन जब होगी तो क्या होगा, ये भी बहुत इजी है, करना सेम है, लगाना हमें लेंस लो ही है। यहाँ पे लाइट हमारे पास O पे है, इंसिडेंट हुई है S पे, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और जो हमारा रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 हमने मान लिया है। ठीक है, आप सेम भी ले सकते हो, इसको N2 लेके कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 को रेयर मानते हैं। ठीक है, N2 डांसर आ गया, तो फॉर्मूला स्लाइड करते हैं। हमारे पास O से लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पे, और उसने रिफ्रैक्शन सफ़र किया। लाइट जब डेंसर से रेयर में जी जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल से अवे बेंड कर गई, हमें दिख रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है। ठीक है, सेम ट्रायंगल लेंगे SOC, पहले क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल SOC। अगर मैं SOC ट्रायंगल की बात करूँ तो अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बीटा के। आई की वैल्यू निकालूंगी तो कितना आएगा बीटा माइनस अल्फा। सिमिलरली ट्रायंगल अगर हम ले कौन सी SC और I, इन ट्रायंगल SCI आई कैन राइट दैट R इज इक्वल टू अल्फा प्लस, सॉरी अल्फा नहीं है बीटा है ना, यहाँ पे R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, तो आई कैन राइट बीटा प्लस गामा। तो मेरे पास R की वैल्यू आ गई, मेरे पास I की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया इंटू साइन ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का N2 है, एंगल कौन सा हमारे पास साइन R, यहाँ पे हमारे पास N1 आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे साइन R। अब I और R की वैल्यू मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था
कि जब एंगल स्मॉल होते हैं तो आई बराबर होता है, साइन आई बराबर होता है आई के, और आर बराबर होता है साइन आर के। तो बन जाएगा n2 आई इक्वल टू n1 आर। सेम रीज़न है, वैल्यू पुट कर देंगे। n2 की कितनी हो जाएगी यहाँ पे, आई की वैल्यू है बीटा माइनस अल्फ़ा, और आर की वैल्यू हमने निकाली है बीटा प्लस गामा। ठीक है, सेम एजम्पशन ली थी हमने, बीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन बीटा, और टैन बीटा की वैल्यू देखें तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पे एम आर, और बेस कितना है हमारे पास एम सी। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस आर नेगेटिव का आएगा और यू भी किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि दोनों इस तरफ हमारे पास। अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर होगी, टैन अल्फ़ा के, और टैन अल्फ़ा अगर हम देखें तो वो होगा एस एम अपॉन ओ एम, सॉरी एम आर, सॉरी इसको नहीं तो एस है ना, सॉरी एस से आ जाएगा या एम एस। सो एम एस अपॉन क्या लिखेंगे हम, ओ एम, ये एम ओ लिख सकते हैं। गामा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टैन गामा, और गामा को देखो तो गामा के लिए परपेंडिकुलर सेम है, एम एस है, और बेस क्या हमारे पास यहाँ पे एम आई। तो वैल्यू सारी यहाँ पुट करेंगे, n2 ये जगह टैन बीटा माइनस टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू n1 टैन बीटा माइनस टैन गामा। सो n2 ऐसे रहा, टैन बीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, दैट इज एम एस अपॉन एम सी। अल्फ़ा हमारे पास है एम एस अपॉन एम ओ। ओके, सारी वैल्यू पुट करने के बाद फिर एम एस को एक तरफ कर लेंगे, n2 इधर रहा, एम एस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हर जगह सेम है, तो हम एम सी वालों को एक तरफ ले आएंगे। तो n2 माइनस n1 नीचे कितना आ जाएगा एम सी, जैसे पहले वाले इक्वेशन में किया था, n1 माइनस का नीचे रह जाएगा एम आई, और ये यहाँ पे n2 जाएगा n2 अपॉन एम ओ, यहाँ पे माइनस का उधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा n2 अपॉन एम ओ। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। एम सी हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और वो क्योंकि इस तरफ है तो माइनस आर लेंगे, माइनस आर इज इक्वल टू माइनस n1। वी की वैल्यू इस तरफ ही है तो वो पॉजिटिव ही लेंगे, वी यू हमारा इस तरफ है तो वो भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा n2 माइनस यू। ओके, यहाँ साइन प्लस का था, ये प्लस का हो जाएगा, n1 है, ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम माइनस एन कॉमन भी ले लें तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा n1 माइनस n2 अपॉन आर इज इक्वल टू, ऐसे लेने की जरूरत है नहीं, ऐसे रखते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे फॉर्मूले में, n2 माइनस n1 अपॉन माइनस आर इज इक्वल टू n1 अपॉन वी माइनस n2 अपॉन यू। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो अब इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके हम ड्राइव करने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला जो एग्जाम में आता है उससे पहले उसकी एजम्पशन पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे दो एजम्पशंस हैं कि हमारा लेंस वो बहुत थिन है कि इसके ऑप्टिकल सेंटर में और पोल में कोई डिफरेंस नहीं है, दूसरा हमारा जो अपर्चर है वो भी बहुत छोटा है, तो हमारे पास जो एंगल्स होने वाले हैं अल्फा और बीटा वो भी बहुत छोटे होने वाले हैं। तो ये दो अजम्पशन आती हैं लेंस मेकर फॉर्मूला की। अब डिराइव करते हैं फॉर्मूला को, बहुत ईजी फॉर्मूला ये भी। कैसे ड्राइव करेंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑफकोर्स पहले लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है, उसके बाद डेंसर से जब डेंसर में जाएगी तो उसकी पहली इमेज यहाँ पे बनेगी। तो हम इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखें ओ और आई डैश के लिए, फॉर ओ एंड आई डैश, अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो फॉर्मूला मेरे पास होगा इसका रिफ्रैक्ट n1 इसका n2। तो हमने अभी फॉर्मूला किया था रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, इसका जो होगा वो इस तरफ आएगा, दैट इज R1 पॉजिटिव का, इसका इस तरफ आएगा, इस लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो इस तरफ आएगा जो कि माइनस का R2 होगा। फिलहाल अलग अलग ले लेते हैं, बाद में कंबाइन कर लेंगे। सो O एंड I, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम ने फॉर्मूला ड्राइव किया था n2 माइनस n1 अपॉन R1 इज इक्वल टू n2 अपॉन V माइनस n1 अपॉन U। ठीक है, अभी हम यहाँ से यहाँ तक की जो इमेज बन रही है, जो पहली इमेज बनी है उसको मान लेते हैं V1, तो इसको मैं लिख दूंगी V1, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम O I एंड I डैश, क्योंकि जो हमारी दूसरी इमेज बनेगी वो I और I डैश के बीच में बनेगी, I एंड I डैश के लिए। तो I हमारे पास है V जिसका फॉर्मूला है, और I डैश जो है हमारे पास वो बन रहा है V1। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट रहा और उसकी इमेज कहीं यहाँ पे बनने वाली है। तो अगर हम इसके लिए यूज़ करेंगे तो लाइट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला जस्ट अभी डिराइव करके आए हैं हम, n2 माइनस n1 अपॉन माइनस आर। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, n2 माइनस n1 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा माइनस का R2,
इज इक्वल टू हमारे पास और क्या था यहाँ पे N1 अपॉन वी, तो वी तो हमारे पास वी है, यहाँ पे वी तो हमारे पास वी ही है, लेकिन जो u है वो हमारे पास क्या है V1, सो N2 अपॉन ये क्या हो जाएगा V1। ये रही इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें नेट रिजल्ट निकालना है, दोनों कंबाइन करना है, तो हम करेंगे ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे तो देखो N2 माइनस N1 तो कॉमन ही है इस इक्वेशन में भी और इसमें भी, तो वी विल राइट N2 माइनस N1 कॉमन निकाल लेंगे, हमें ब्रैकेट में मिलेगा 1 अपॉन R1 प्लस का, और R2 किसका मिल जाएगा, माइनस का मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी में अगर N1 की वैल्यू लिखूँ तो वो थी N1 N2 V1 माइनस N1 U प्लस N1 V माइनस N2 V। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाली चीज़ और ये चीज़ सेम है, सो कैंसिल कर रही है, तो हमारे पास नेट रिजल्ट जो आ रहा है इनको कंबाइन करके वो आ रहा है N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे N1 कॉमन भी निकाल लूँ तो आई विल लेफ्ट विद 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। तो N1 को हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा N2 माइनस N1, इसको भी डिवाइड कर देंगे N1 से, इसको भी डिवाइड कर देंगे N1 से, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, राइट। इसको ब्रैकेट डाल देंगे यहाँ पे, सो N1 से N1 कैंसिल, इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं, N से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। किसी बुक में म्यू से भी कर रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, हमारा ये हो जाएगा रिक्वायर्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, जहाँ पे ये वाली वैल्यू जो होगी वो एफ के बराबर भी होती है। इसको हम लास्ट में 1 अपॉन एफ के बराबर भी लिख लेते हैं, तो ऐसा हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है थिन लेंस फॉर्मूला, जो कुछ यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन वी फ्रॉम 1 अपॉन यू, ये किसके बराबर होता है, एफ के बराबर होता है ना ये चीज़ थिन लेंस फॉर्मूले से। तो हम ये भी लिख सकते हैं अगर हमें फोकल लेंथ निकालना है तो, ठीक है। R1 R2 की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपके पास कौन सा लेंस है, कनकेव है, कन्वेक्स है या इक्वी कन्वेक्स है। अगर हमारे पास इक्वी कॉन्वेक्स होता है, इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉनकेव, ठीक है, तो इक्वी के लिए R1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R2 हो जाती है, तो वहाँ पे साइन कन्वेंशन देख लेंगे, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और कनकेव के लिए हमारे पास चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो हमने आज की एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।